जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चालू करेंगे हम चालू कर रहे हैं मैथ सीरीज का D1 क्लास, जिसमें पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। ठीक है, त्रिकोणमिति कहते किसको है। ठीक है, यहाँ देखिए कहता है त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जो त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच की अध्ययन करवाता है। ठीक है, जैसे ये मान लेते हैं त्रिभुज बनाए, ये हम त्रिभुज बनाए। ठीक है, त्रिभुज में ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये भुजा हो गया। इसी कोण और भुजा के बीच के अध्ययन को बोलते हैं त्रिकोणमिति, जो उसके बीच के अध्ययन करवाते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति पढ़ना क्यों जरूरी है, तो इसमें देखेंगे क्योंकि इसका उपयोग उन दूरी के मापन के लिए किया जाता है जिन्हें सीधे मापन में मुश्किल हो, जैसे इमारत हो, पुल हो, ठीक है, या ऊंचाई दूरी की गणना करना हो, इसमें दिक्कत होता है। अब बनेंगे कि त्रिकोणमिति भी त्रिकोणमिति में त्रि का अर्थ होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण, मिति का मतलब होता है माप। इसका मतलब है तीनों कोणों की माप। ये तीनों कोणों की माप हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। चलिए, ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया त्रिभुज। त्रिभुज में ये समकोण हुआ, ये समकोण हुआ। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, लंब को बोलते हैं अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर। लंब क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आधार को बोलेंगे बेस, इसको भी बोलते हैं। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको शॉर्टेज में एच लिखते हैं। इसका कुछ फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट ये होता है कि कर्ण अगर स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर बराबर लिखेंगे हम आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। मतलब कर्ण में क्या करते हैं, लंब और आधार को हम जोड़ते हैं। इसका एक शॉर्टेज है, कर्ण को शॉर्टेज में एच लिखते हैं, उसी के बराबर लिखेंगे लंब का शॉर्टेज बी, आधार का शॉर्टेज बी हो गया। तो कर्ण एच स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, या एच के वैल्यू निकालना हो तो इसको रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। इसी आधार पर हम लोग लंब को भी निकाल सकते हैं, आधार को भी निकाल सकते हैं। जैसे लंब स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर, या p बराबर h स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर, या p बराबर हम बोल सकते हैं h स्क्वायर घटाओ b स्क्वायर। आधार अगर निकालना हो तो आधार स्क्वायर बराबर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर, या इसी के शॉर्टेज में लिखेंगे तो b स्क्वायर बराबर लिखेंगे h स्क्वायर घटाओ p स्क्वायर, या b बराबर ये स्क्वायर जब इस साइड आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या h स्क्वायर घटाओ p स्क्वायर। एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि कर्ण जब निकालते हैं तो लंब आधार जुड़ जाता है, और लंब आधार जब निकालेंगे तो कर्ण में से वो घट जाएगा, कर्ण में से वो घट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लंब और आधार के बारे में कि लंब जो है और आधार आपस में चेंज होता है, आपस में चेंज होता है, लेकिन ये जो है कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण हमेशा एक ही जैसा रहता है। या तो इसको इस साइड से घुमा के बनाइए, या आप इस साइड से घुमा के बनाइए, कर्ण आपका यही रहेगा, लेकिन चेंज आपका यह होगा पीबी, ये चेंज होगा पीबी। इसमें हम ये स्टेप लिख दिए, अगर कोण सी थीटा डिग्री के कोण बनावे, ठीक है, तो उसके सामने जो भुजा पड़ेगा वो हो जाएगा लंब, उसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगा, लंब। ठीक है, दूसरा स्टेप ये बता है कि कोण ए बराबर थीटा डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो इसके सामने वाली जो भुजा बनेगी वो हो जाएगा लंब, इसका लंब ये हो गया। ठीक है, त्रिभुज के अगला स्टेप में त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल होता है 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल 180 डिग्री होता है। इसमें एक चीज और सीखेंगे, त्रिभुज दो प्रकार, एक होता है भुजा के आधार पर होता है, एक होता है कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर भी तीन होता है त्रिभुज, भुजा के आधार पर भी तीन त्रिभुज, और कोण के आधार पर भी तीन त्रिभुज। कोण के आधार पर लिख देते हैं यहाँ पर, कोण के आधार पर तीन त्रिभुज, और भुजा के आधार पर भी, भुजा के आधार पर भी तीन त्रिभुज। आप लोग बच्चे में पढ़े लीजिएगा, ये सब पूरा ध्यान में होगा कि कोण के आधार पर त्रिभुज तीन गो, भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन गो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आप लोग को। आगे बढ़ेंगे, त्रिभुज कुल 6 अंग होते हैं, 6 अंग में हम 3 कोण ले सकते हैं और 3 भुजा ले सकते हैं। जैसे देखिए ये भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। कोण लेंगे तो कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, कोण सी हो गया। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए कोण ए, कोण बी, कोण सी। भुजा में लिखेंगे तो भुजा में क्या आ जाएगा, भुजा ए बी आ जाएगा, भुजा बी सी आ जाएगा, भुजा ए सी आ जाएगा। इसी को बोलते हैं लंब, इसको आधार, इसको कर्ण। आगे बढ़ेंगे, इसी आधार पर त्रिभुज के 6 अंग या पार्ट को बनाया गया है, जिसमें पहला हो जाता है साइन, दूसरा हो जाता है कॉस, तीसरा हो जाता है टेन। और इसी में साइन का उल्टा हम चलते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है कोसेक, कॉस का उल्टा चलेंगे तो हो जाएगा सेक, और टेन का उल्टा चलते तो उसका हो जाएगा कॉट। ठीक है,
एक चीज और फॉर्मेट है, ये समझने में होगा, यहाँ पे ये है कि हम sin थीटा के वैल्यू लिखते हैं क्या, लंब बटा कर्ल, ठीक है। लंब बटा कर्ल लिखो या शॉर्टेज में इसको लिखेंगे हम P बटा H। उसी तरह इसी का उल्टा होता है cosec, तो cosec थीटा हम लिखते हैं H बटा P, जिसको बोलते हैं कर्ण बटा लंब। आगे बोलते हैं cos थीटा, तो cos थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण, या इसको बोलेंगे P बटा H, या इसको इसी का उल्टा होगा sec का होगा कर्ण बटा हो जाएगा आधार। उसी तरह tan होता है, tan का मान होता है लंब बटा लंब, तो tan का उल्टा होता है cot, cot का वैल्यू हो जाएगा क्या, आधार बटा लंब, ठीक है। इसको शॉर्टेज में फॉर्मेट है जिसको बोलते हैं लाल बटे कक्का, लिख लीजिएगा आप लोग वहीं पे, लाल बटे कक्का, ये शॉर्टेज में है, जो तीनों का मान एक ही बार में आ जाएगा। लाल बटे कक्का साइन के वैल्यू लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, और इसी का जब उल्टा करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा क्या, कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। तो ये इस तीनों का वैल्यू आ जाएगा, ये इस तीनों का वैल्यू हो जाएगा, और इस तीनों का मान जो है ये हो जाएगा, क्या होगा, साइन के वैल्यू लंब बटा कर्ण, cos के वैल्यू आधार बटा कर्ण, tan के वैल्यू लंब बटा आधार। उसी तरह cosec का मान कर्ण बटा लंब, sec का वैल्यू कर्ण बटा आधार, और cot के वैल्यू जो है आधार बटा जो हो जाएगा लंब हो जाएगा, cot के वैल्यू आधार बटा लंब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें त्रिकोणमिति के जब चैप्टर चालू करेंगे हम लोग, तो इसमें मुख्य बात पर हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है, जो अधिकांश बच्चों को सब चीज नहीं आ रहा है। इसमें देखेंगे हम चिन्ह जानेंगे, अगर कोई वैल्यू इस साइड स्क्वायर में है, जब बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा, क्या चलेगा, रूट चढ़ेगा, ठीक है। अगर इस साइड रूट में है, इस साइड आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड अगर प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस होगा, इस साइड अगर माइनस में है तो उस साइड आएगा तो प्लस होगा, और इस साइड अगर भाग में है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना, आई गुना में रहेगा तो भाग। कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है, कुछ बच्चे को वर्ग याद नहीं होता है, ये बनाने में, ये स्क्वायर निकालने में अधिकांश बच्चों को दिक्कत होता है। गांव भर के अधिकांश बच्चा होता है जिसको प्रॉब्लम खड़ा होता है कि ये निकालता कैसे है, निकालता कैसे। तो अब उसमें निवेदन है कि ये चीज आप एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में, और इसको अच्छे से याद कीजिएगा। क्या है, लिख दिए, 1 के स्क्वायर 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, 7 के स्क्वायर 49, ये लिख दी टोटल 20 तक। ये निकलता कैसे है तो यहाँ देख रहे हैं, निकलता कैसे है, किसी चीज को निकालना है, किसी वैल्यू का, 9 का 10 का, तो उसको उतना से गुना कर दीजिए, उसको उतना से गुना कर दीजिए। किसी चीज का निकालना, 20 का निकालना हो तो 20 से गुना कर दीजिए, 16 को निकालना हो 16 को 16 से गुना कर दीजिए, 13 को निकालना 13 को 13 से गुना कर दीजिए। नॉर्मल तरीका ही बताएं आप लोग को हम, ठीक है। ये 20 तक कम से कम याद रखिए, तभी आप लोग को जो है कुछ समझ में इसमें आएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोग को अगले नेक्स्ट ये इस चैप्टर के लिए इतना काफी है। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो कल आप लोग को हम बताएंगे, और ये आप लोग क्लियर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं।